नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। बहुत ही सख्त गर्मी पड़ रही थी। वातावरण किसी भट्टी की ताटी तप रहा था। धूप और गर्मी के कारण वह घर पर ही आराम कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह उठकर दरवाजे की ओर आए। सामने पसीने से भीगी बदहाल एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, जो बहुत परेशान लग रही थी। वह माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा तुम कुमार दीनदयाल हो ना? उन्होंने आश्चर्य से अनजान बूढ़ी महिला की ओर देखा और कहा, माँ, आप पहले अंदर आओ, बैठकर संतुष्टि से बात करते हैं। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं। उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अंदर खाट पर बैठने का इशारा किया और पानी लेने चले गए। जब बूढ़ी अम्मा ने पानी पी लिया तो दीनदयाल जी बोले, हाँ, अब बताओ अम्मा, क्या बात है? बेटा, मैं तुम्हारे अनाज के गोदाम पर काम करने वाले स्वर्गवासी मजदूर संतोष की माँ हूँ। अम्मा की आंखों में पानी आ गया था। दीनदयाल जी चुपचाप और ध्यान से बुजुर्ग माँ की बातें सुन रहे थे। वह कहती रही, मेरी बेटी का ब्याह तय हो गया है। ब्याह का समय निकट आन पहुंचा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वह रकम दे दे जो मेरे दिवंगत बेटे ने बहन की शादी के लिए अमानत के रूप में आपके पास जमा की थी। माँ, क्या आप जानती हैं कि आपके दिवंगत बेटे ने अमानत के रूप में कितने पैसे छोड़े थे? हाँ बेटा, 20,000 रुपये बनते हैं। अरे वाह! अम्मा, आपको रकम याद है? मैं अभी आपको लाकर देता हूँ। वह सारे पैसे ले आए और बूढ़ी महिला को सौंप दिए। बूढ़ी माँ ने पहले पैसे ले लिए और दुआएं देती हुई चली गईं। वह भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए और इस घटना को भूल गए। परंतु कुछ दिनों के बाद अचानक वह बूढ़ी अम्मा उनके घर आई। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटा सा थैला भी था। बुजुर्ग माँ की आंखों में आंसू भी थे और लज्जा भी। बूढ़ी माँ उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं कोई धोखेबाज या ठग नहीं हूँ। मैं जानता हूँ माँ, तुम्हें अपने बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं उसी दिन समझ गया था कि आप गलती से मेरे पास आ गई हैं, क्योंकि ना तो मैं कुमार दीनदयाल हूँ, ना मेरा कोई गोदाम है, और ना ही आपका बेटा मेरे यहाँ काम करता था। लेकिन बेटी की शादी को लेकर आप बहुत चिंतित लग रही थी, इसीलिए मैंने आपकी इसी बहाने मदद कर दी। उन सज्जन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, जब असली कुमार दीनदयाल मेरे पास पैसे लेकर आए तभी मुझे पता चला। तब तक मैं तुम्हारे पैसे अपनी बेटी की शादी में खर्च कर चुकी थी। अब मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। बूढ़ी माँ ने अपने साथ लाया हुआ थैला उन सज्जन की ओर बढ़ाते हुए बोला, गिन लो बेटा, पूरे 20,000 हैं। अरे माँ जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यह रकम आप ही रख लो। वह लाख मिन्नतें करते रहे, लेकिन बूढ़ी माँ नहीं मानी और कहने लगी, नहीं बेटा, ये पैसे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि यह तुम्हारी अमानत है। और दुआएं देती हुई चली गई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।